स्वयं दोष से मुक्त नहीं हो और दूसरों को दोष मुक्त करना चाहो, ये संभव नहीं है। परिग्रह त्याग और आकिंचन्य धर्म, इसके बारे में गृहस्थ क्या उपदेश देगा? खुद का ही कुछ त्याग नहीं है और आकिंचन धर्म का उपदेश वो दे। खुद का तो संयम है ही नहीं और संयम धर्म के बारे में जबरदस्त उपदेश दे, तो कैसे? एक वक्ता मंच पर तप धर्म के बारे में प्रवचन सुना रहा था। एक वक्ता मंच पर तप के बारे में प्रवचन सुना रहा था और प्यास लगने से बीच बीच में पानी पी रहा था। क्या कहा मैंने सुना? बहुत सारे व्याख्या लिखे हैं। एक वक्ता तप धर्म के बारे में बहुत बढ़िया प्रवचन सुना रहा था और बीच में प्यास लगने से पानी पी रहा था। एक वक्ता क्रोध के बारे में बहुत अच्छा प्रवचन सुनाया, 1.5 घंटा प्रवचन सुनाया, किंतु बीच में माइक खराब होने से उठा के फेंक दिया। अब समाधान के बारे में प्रवचन सुना रहा था। तो स्वयं तो कुछ आचरण में लाओ नहीं और दूसरों को देओ, त्रिकाल असंभव। इसीलिए समंत मंत्र महाराज ने सबसे पहला कहा भगवान निर्दोषी होनी चाहिए। जो भगवान निर्दोषी होगा उन्हीं का उपदेश हम मानेंगे, अन्यथा कितने भी बड़े से बड़े उपदेश क्यों न दे, नहीं सुनेंगे। हम कैसे सुने उनके? खुद तंबाकू गुटखा मुंह में रखे और तंबाकू कभी नहीं खाना चाहिए, खा रहा है और नशा में है, पिया है, शराब कोई नहीं पिएगा, जो पिएगा देख लेना, अब खुद तो पिए। तो वो क्या कहें? जो आप उनको सुन करके क्या कहेंगे? ये दिमाग पागल है, ऐसे कहोगे ना। इसीलिए भगवान भी तो वही होता है, सच्चा भगवान वही होता है जो दोषों से मुक्त होकर के रास्ता बता सकता है। तो इसीलिए हम भगवान हितोपदेशी कैसे होते हैं, ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। देखो आप कैसे उपदेश देते हैं हमारे भगवान। अनात्मार्थं विना रागे, अनात्मार्थं विना रागे, अनात्मार्थं विना रागे, अनात्मार्थं विना रागे, शास्ता शास्ति सतो हितम्, शास्ता शास्ति सतो हितम्, शास्ता शास्ति सतो हितम्, शास्ता शास्ति सतो हितम्। ध्वनं शिल्पी करस्पर्श, ध्वनं शिल्पी करस्पर्श, ध्वनं शिल्पी करस्पर्शान्, ध्वनं शिल्पी करस्पर्शान्, ध्वनं शिल्पी करस्पर्शान्, ध्वनं शिल्पी करस्पर्शान्। मुरजः किमपेक्षते, मुरजः किमपेक्षते, अनात्मार्थं विना रागे, शास्ता शास्ति सतो हितम्, अनात्मार्थं विना रागे, शास्ता शास्ति सतो हितम्, अनात्मार्थं विना रागे, शास्ता शास्ति सतो हितम्, अनात्मार्थं विना रागे, शास्ता शास्ति सतो हितम्। ध्वनं शिल्पी करस्पर्शान्, मुरजः किमपेक्षते, ध्वनं शिल्पी करस्पर्शान्, मुरजः किमपेक्षते, ध्वनं शिल्पी करस्पर्शान्, मुरजः किमपेक्षते, ध्वनं शिल्पी करस्पर्शान्, मुरजः किमपेक्षते। हाँ, कितना बड़ी बात है। देखो शास्ता, शास्ता यानी क्या? भगवान। भगवान का नाम शास्ता भी है। शास्ता ही मोक्ष का रास्ता दिखा सकता है, शास्ता ही मोक्ष का रास्ता दिखा सकता है। जो नाश्ता करता हो रास्ता नहीं दिखा सकता। बोलो, नाश्ता करने वाला मोक्ष का रास्ता दिखा सकता है क्या?
अब तुम्हारे यहाँ कभी भी किसी पंडित को बुलाओगे 10 लक्ष में और सवेरे वो चाहे तो नाश्ता थोड़ा करेगा तो कह देना साहब आप तुम रास्ता मत बता देना, तुम रास्ता धरो पकड़ लो अपना घर का रास्ता पकड़ लो। अच्छा नाम से हम 10 लक्ष में ये कई भोजन कर रहे हैं, अब तुम नाश्ता करके मोक्ष का रास्ता बताने के लिए ऊपर मंच पर बैठोगे। साहब ऐसे लोगों से हम रास्ता सुनना भी नहीं चाहते, देखना तो दूर की। ऐसा समझ में कोई भी हो स्वयं नाश्ता करके मोक्ष का रास्ता दिखाए। नाश्ता पर आस्था मत रखो, शास्त्रा पर आस्था रखोगे तो रास्ता मिलेगा। क्या कहा? नाश्ता के ऊपर आस्था मत रखना, शास्त्रा यानी भगवान, शास्त्रा के ऊपर आस्था रखोगे तो मोक्ष का रास्ता अपने आप मिलेगा। अब मोक्ष के रास्ते पर चलोगे तो सुख का नाश्ता नहीं मिलेगा। सुख का नाश्ता मिलेगा मोक्ष में, चलना पड़ेगा इस पर। तो शास्त्रा यानी भगवान, आप जिनेंद्र देव। रागेर बिना, राग के बिना, जिसके पास राग नहीं है ऐसे वो भगवान। अनात्मार्थम, अपने प्रयोजन सिद्ध करने के लिए अपने स्वार्थ के बिना, बिना स्वार्थ होने न प्रयोजन न होते हुए बिना स्वार्थ रखे सत यानी समीचीन भव्य जीवों को अच्छी तरह से हितम शास्त्री, हित का उपदेश देते हैं। क्या अर्थ हो गया इसका? शास्त्रा जिनेंद्र भगवान राग से रहित होकर के बिना स्वार्थ के भव्य जीवों को सच्चा मार्ग दिखाते हैं। कैसा? और एग्जाम्पल, समझ में एग्जाम्पल देते हैं। हम कहते एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल पेरू को बोलते हैं, पेरू मतलब पेरू बोलते हैं ना, इधर मराठी में भी पेरू बोलते हैं। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा मराठी बोल देता हूँ तो गुजराती में समझ लेते हो। नहीं, बहुत सारे मराठी के और हिंदी के अक्षर जुड़ते मिलते हैं। तो पेरू को जाम्पल बोलते हैं, जामेने पेरू। हाँ, तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। तो क्या उदाहरण कितना सुंदर दे रहे हो? शिल्पी कर स्पर्शान, शिल्पी यानी ढोलक बजाने वाला ढोलक मास्टर, ढोलक बजाने वाला ढोलक मास्टर। जब हर कोई ढोलक नहीं बजा सकता है, हमारे पास आप नहीं, क्या हम बजा नहीं सकते, बजाओ डम 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 आवाज आएगा, और वो बजाएगा तो टन 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 अपने पैर हिलने लगेंगे अपने आप। वो भी कला है बजाने की, हर कोई बजा नहीं सकता है। तो शिल्पी जैसे ढोलक मास्टर ढोलक टन 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 दोनों बाजू बजाता है, तो बजाने के बाद मुरझ यानी ढोलक, ढोलक ही जानते हैं हम लोग, दोनों साइड बजा तो क्या बोलते हैं? ढोलक। तो ढोलक मृदंग को किम अपेक्षा, किमें अपेक्षित है, वो ढोलक क्या चाहता है बोलो? इतना आपको कान तृप्त हो गया, आपके पैर को नचाया और ढोलक ने इतना सुंदर बज गया। बजने के बाद ढोलक पैसा मांगता है क्या? ढोलक मास्टर मांगेगा, लेकिन ढोलक है मैं कितना तुम्हें नचाने के लिए, तुम्हारे कान प्रसन्न करने के लिए मैंने कितना मार खाया, हमें दे दो कुछ। ढोलक मांगता है क्या बोलो भैया? ढोलक तुम्हारे पीछे कार मार खाया पीछे आपने, दोनों हाथ से मारा उसने, धमाधम 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 मारा, मारा उसने, मार खाया, लेकिन मार खा करके भी आपको प्रसन्न किया, लेकिन वो कुछ भी तुमसे मांगा नहीं। क्या मांगा है? तो उसी प्रकार भगवान ने तुम्हारे हित के लिए अपना सारा परिवार छोड़ दिया और घोर तपस्या कर दिया, केवल ज्ञान प्राप्त करके फ्री में दे रहे उपदेश। सोच लो, सोच लो, फ्री में उपदेश दिया है कि नहीं भगवान के? भगवान ने कुछ दिया है, बोलो। है ना, आचार्य हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, ज्ञान सागर में लिखा है, लेकिन हमने भी उसी को वो देखी, भाव तो एक है, लेकिन हमने भी लिखा है परोपकारांत समुद्र क्षार। तुम्हारा समुद्र खारा हुआ है, मीठा, मीठ होता है उसमें नमक है, तो समुद्र में नमक क्यों हो गया? उस नमक से उसको कोई स्वाद आने वाला है क्या? उस नमक का स्वाद कौन लेगा? तो दूसरों के लिए वो खारा हो गया, खुद के लिए नहीं। परोपकारात समुद्र खार, परोपकारात बहे बयार।
हवा बहती है गर्मी में ठंड में बहती है, किसके लिए? तुम्हें जिंदा बनाने के लिए तुम्हें श्वास चाहिए ना, इसीलिए तो इधर उधर भागती रहती हवा। तो परोपकारार्थ वै भयार, परोपकारार्थ सुमेघ धार, इतनी ऊपर ऊंचे से वर्षा हो रही है, किसके लिए? इतनी ऊंचे से नीचे गिर रही है तुम्हारे लिए। पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा? तो दूसरों के लिए परोपकार के लिए ही है। और परोपकारार्थ प्रभु विहार, भगवान जाते हैं इधर उधर विहार करते हैं, क्या मतलब एक स्थान में नहीं रह सकते हैं? नहीं, भगवान का विहार भी दूसरों के लिए होता है, भगवान का उपदेश भी दूसरों के लिए होता है, अपने लिए कुछ भी नहीं। जैसे कि नदी बहती है तो दूसरों के लिए, पेड़ फल देते हैं तो किसके लिए? नदी न पीवे अपना जल, वृक्ष न खावे अपना फल। गाना है बहुत सुंदर, किसी ने लिखा है, बहुत अच्छा गाना है। नदी अपना पानी कभी नहीं पीती है, पेड़ अपने फल कभी नहीं खाते हैं, दूसरों के लिए है। इसी प्रकार सज्जन जो होते हैं वे अपना पूर्ण जीवन दूसरों के लिए ही देते हैं। इसीलिए हमारे भगवंता ने कहा है, भैया वितरागी बनो पहला, उसके बाद उपदेश दो। नहीं तो थोड़ा भी राग होगा, थोड़ा भी स्वार्थ होगा, उपदेश देने वाला जो वक्ता है उसमें थोड़ा सा भी राग हो तो वो सच्चा उपदेश दे नहीं सकता, 3 काल में दे नहीं सकता। क्योंकि हमारे सुधा सागर तो कैसे धना मारते, कोई स्वार्थ ही नहीं। क्या स्वार्थ? पैसे बहुत इकट्ठे होते हैं, लेकिन जहां इकट्ठे होते हैं वहीं छोड़ते दूसरे गांव चले जाते। ऐसा नहीं कि इस गांव का इकट्ठ करके उस गांव को दे दो, उस गांव का इकट्ठ करके दूसरे गांव को दे दो, नहीं हमारी संस्था है भैया हम संस्था को दे दो। स्वार्थ रहित बोलते हैं, इसलिए तो धना मारते हैं। और थोड़ा भी कुछ स्वार्थ होता, साधु का स्वार्थ क्या होता है? ज्यादा साधु का स्वार्थ होगा, ज्यादा ये भैया हमने ऐसा सुनाया तो कोई चौका नहीं लगा तो मेरा क्या होगा? कौन देगा? अगर होटल में तो जा नहीं सकते, पैसा तो है नहीं हमारे पास, अब मेरा क्या होगा? भैया ऐसा मत सुना, तो आपको कुछ अच्छा है वही सुना। रोटी की कुछ हम नहीं लगे, सुनना तो सुन, तो रोटी भाग। तुम्हारा रोटी के चक्कर में हम नहीं है, ध्यान रखना। जब घर छोड़ने को ले जा रहे तो रोटी के पीछे लगे क्या? इसीलिए दनादन मारते हैं। अब कैसा दो भैया, ये तो चाहिए, नहीं तो ये नहीं हो तो कौन? हमने दनादन उपदेश दिया, बहुत जोर से दिया। महाराज जी जब प्रवचन जब भी करते डांटते ही रहते, चलो कोई चौका ही नहीं, महाराज क्या कर ये भैया इसीलिए हम चौका है, हम ऐसे नहीं देंगे, तुम्हें जो अच्छा लगे वो देंगे। ये स्वार्थ आ गया, स्वार्थ आ गया। स्वार्थ रहित उपदेश होना चाहिए। कभी आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, और नहीं सुना हो तो सुनाता हूं, और सुना हो तो आप उसको दोहरा लेना, रिपीट कर देना। तो एक बार की बात है, कोई राजा था, वह सत्य व्यसनी था, पूर्ण व्यसन करता था, मांस खाता था, शराब पीता था और जुआ खेलता था, सब कुछ व्यसन करता था। फिर भी थोड़ा धर्म भी कभी कभी सुनता था, करता नहीं, धर्म की बात सुनता था। अब सुनाने के लिए एक पंडित को रखा था, और पंडित जी रोज जाकर के सुनाते थे, बढ़िया से बढ़िया सुनाते थे, शास्त्र सामने रख करके सुनाते थे, बहुत अच्छा सुनाते थे। राजा खुश, 1 घंटा रोज सुनता था, जैसे आप लोग खुश हैं वैसे। और राजा सुनता था या महाराजा सुना रहा है? अंतर तो इतना है, वह पंडित सुनाता था, राजा सुनता था, या श्रावक सुनते हैं और महाराजा सुनाते हैं। तो पंडित सुनाता था, पंडित का बड़ा परिवार भी था, और सुनाता था, राजा को प्रसन्न रखो, जिस राजा को प्रसन्न रखो, जेब गरम, बस पॉकेट गरम। फिर एक दिन क्या हो गया, उस पंडित को कहीं बाहर जाना पड़ा, कहीं शिखर से या तो कहीं बनारस कहीं यात्रा के लिए किसी कारण से जाना पड़ा। तो जाते समय उसने क्या कहा अपने बेटे से, बेटा आज एक दिन जाकर के शास्त्र सुना देना राजा को, नहीं तो राजा और गुस्सा करेगा, थोड़ा एक दिन जाकर के शास्त्र सुना देना।
तुम भी तो बनारस से पढ़ के आए हो, बड़े पंडित विद्वान बने हो, जाकर के सुना देना बेटा। ठीक है पिताजी, आप निश्चित होकर जाइए, मैं सुना दूंगा। एक क्या 2 दिन सुना दूं, 4 दिन सुना दूंगा। या चला गया पंडित जी, और वो शाम को समय अपना पुराण घटना लेकर के आंख में दबा करके राजा के पास गया। अरे क्या बात है, आप पंडित कहाँ गए? बाहर गए पिताजी, और हमें कहा स्वाध्याय करने के लिए। हाँ है, भेजा है। ठीक है, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, पहली बार आप सुना रहे, सुनाओ। उसने ग्रंथ खोल दिया, खोल करके रखा और पढ़ना शुरू किया। और योगा योग देखो, काकतालीन न्याय, काकतालीन न्याय ने कौवा बैठना फांदी टूटना, ऐसा हो गया। योगा योग से वही विषय आ गया, वही विषय आ गया। उसमें पढ़ना शुरू किया, पढ़ते ही वही आ गया, जो कन्न भर भी मांस खाएगा वो नियम से नरक ही जाएगा, ऐसा लिखा था उसमें। क्या लिखा था? एक इतना कन्न भर भी जो मांस खाएगा वो नियम से नरक जाएगा, ऐसा लिखा था। इतने उसने सुनाया और राजा को आया गुस्सा, एक चार झापड़ मार गए। अरे मूर्ख कहीं का, तेरे बाप ने 50 साल से सुना रहा है, कभी नहीं सुनाया, अब तू क्या सुनाता है? क्योंकि राजा क्या करता था, मांसाहारी मांस खाता ही था। और इसने बता दिया शास्त्र में सही सही जो लिखा था वो बता दिया, जो कन्न भर भी मांस खाता है वो नियम से नरक जाता है। राजा चाप झापड़ चल भागने से, मूर्ख कहीं सा, कौन सा ग्रंथ लेके आए हुए? नहीं, रोज पिताजी पढ़ते वही, आज तो बाप ने नहीं सुना था, आज तो सुनाया नहीं, तू क्या सुनाता? आज झापड़ मारा और बेचारे ने बस अपन कोटी बांध करके ले आया, रोता हुआ मलता हुआ मर गया बेचारा, मार खाया। आया दूसरे दिन पिताजी आए, क्यों गया था बेटा तो राजा को सुनाए? अरे कहाँ सुनाने गया था, सुनाने तो गया था लेकिन जो गाल गल के हो गया। क्या हो गया? राजा ने मारा। क्यों मारा? हमने जो शास्त्र में लिखा था वही सुनाया, उसने मार दिया। क्या सुनाया तुमने? शास्त्र में जो लिखा वही तो सुनाया था। तो हमने खोल के देखा, ऐसा ऐसा। अरे मूर्ख, शास्त्र में जो होता है वो नहीं सुनाया नहीं जाता है, अपना स्वार्थ जो होता है वो सुनाया जाता है। क्या कहा? शास्त्र में जो होता है वो नहीं सुनाया जाता है, अपना स्वार्थ जहां होता है वो सुनाया जाता है। सामने वाला खुश होना चाहिए, बस उसको खुश करना। शास्त्र में लो गड्ढे भी जान लो, हमने क्या करना? तो क्या करना पड़ता है? गलती तो हो गया इनके से, रुक जा। तो जो सुनाया है वो सुनाने का मार खाए हो, अब सुन लो। ए बेटे, तुम तो आजकल के बच्चे तो घटे बुद्धि है ही नहीं, उनको बस पास होने के लिए पढ़ाई करते, चलो बेकार है। यही बात मैं राजा को सुनाऊंगा और देख लेना 50,000 लेके आऊंगा आज। क्या बात कर पिताजी, ऐसे कैसी बात कर रहे? देख तो यही तो है वक्ता की कला, बोलने की कला यही है। बस गया, बैठ गया, क्षमा करना राजा साहब, थोड़ा कल बाहर जाना पड़ा, अचानक गया था। अब बेटे को भेजा तो बच्चे तो आजकल के बुद्धि है ही नहीं, बस पास होने के लिए पढ़ते हैं, जीवन जीने के लिए कोई नहीं पढ़ता है। पास होना है, डिग्री लेकर के जेब में लेकर घूमना है, जीवन जीने की कला ही नहीं आज के बच्चों में। बस डिग्री चाहिए, डिग्री में इसके डिग्री उतर रही है, कुछ नहीं। बस फिर क्या हो गया? राजा का बेटा, राजा साहब क्षमा करा, वो बच्चे ने गलत हाथ लगाया, उसको समझ नहीं आता है। राजा साहब सुनो, आप क्या पढ़ना शुरू किया। राजा साहब बहुत अच्छा पढ़ा इसमें, बहुत अच्छा लिखा इसमें, उसने अर्थ गलत लिखाया। क्या? जो कन्न भर मांस खाता है वो नरक जाता है। आप तो कन्न भर नहीं मन भर खाते हो, आप जा ही नहीं सकते। वाह वाह, बस ऐसा कर दे, वो तो पंडित ऐसा चाहिए। वाह वाह, क्या गजब बात है। राजा साहब कहा है सही, लेकिन बच्चे कहाँ इतना अर्थ बुद्धि कहाँ अर्थ लगाएंगे? जो कन्न भर मांस खाएगा वह नरक जाएगा। आप तो कन्न भर खाते नहीं, दिन भर किलो भर खाते हो, कोई नरक जा ही नहीं सकते आप। वाह, इसको बोलते सच्चा पंडित। वाह वाह, पैसे लेके आया घर 50,000, बच्चे से कहता बेटा देख, जो शास्त्र में लिखा सही सही बता देता तो तू भी भूखा मारता, मैं भी भूखा मारता। जो ऐसा घुमा के कहना पड़ता है तब परिवार चलता है। जिसको परिवार चलाना है क्या वो कभी सच बोल सकता है? अब बोलो, बोलो जल्दी। जिसको परिवार ही चलाना है, जिसको पैसा दे करके उपदेश देना है, क्या वो सही बोल सकता है क्या? आजकल तो सीधे सीधे
क्या एग्रीमेंट कर लेते हैं, इतना पैसा 10 लाख में हम लेते हैं, ये हो गए तो हम आएंगे, तो नहीं। क्या सही है क्या गलत है ये जी? वो अध्यक्ष जी बोलो जल्दी, सही है क्या गलत है जी? जितना आप दोगे वो नहीं, हाँ देना भी आपको भी चाहिए, क्योंकि आप वो भी परिवार सब दुकान व्यापार तो सब छोड़ करके आए हैं, आपको सुनाए हैं, कुछ आपको देना सराहकों का देना उनको कर्तव्य है। लेकिन पहले से एग्रीमेंट लिखित में, हाँ हम इतने इतने पैसे देते, आने जाने का किराया अलग, अब बीमार पड़े तो अस्पताल में ले जाना हो दवाखाने का वो अलग, खाने पीने का हम जो कहते हैं वो होना चाहिए वो अलग, ये सब पहले से लिस्ट होता है क्या नहीं जी? होता है। ऐसे वक्ता क्या सही सुना सकते हैं? बिल्कुल क्यों नहीं सुनाते महाराज, पैसा सुन ढोल बजा के बोल पैसा बोल, क्या क्या है वो? ढोल बजा के देखा पैसा बोलता है। उस समय पंडित जी बोलने लगे, महाराज पंडित जी आप नहीं बोल रहे, ऐसा बोल रहे उसके सामने 1000 का नोट पकड़ ले रहा पंडित जी, इतना बढ़िया प्रवचन आप नहीं कर रहे। पैसा बोलता है, एक दिन पैसा देना वाला दूसरे भाग जाएगा पंडित जी। देखो जो जिनवानी की माता की कृपा जिसके ऊपर हो गई है, कुछ क्षयोक्षण बढ़ गया, बुद्धि बढ़ गई, ज्ञान आ गया, और उस ज्ञान को तुम पैसे में बेच रहे हो, इसका अर्थ क्या है महात्मा? क्या अर्थ हो गया इसका? मतलब माँ को बेच करके तुम आजीविका चला रहे हो। अपने माँ को कोई नहीं बेचता, ध्यान रखना, बेचता है क्या कोई? माँ को बेचे और पत्नी को पेट भर के खिलाए तो मूर्ख कहलाए क्या, बुद्धू कहेंगे, बुद्धिमान कहलाएगा? सोच लो, महामूर्ख कहलाएगा। और माँ को तो बेचो, माँ को बेचो और पत्नी के पेट पे रहो, बच्चों को पालो, ये मूर्खता कहलाती है। तो उसी प्रकार जिनवानी को माँ को बेच रहे हो तुम पैसा दे करके, है पैसा दो, इतना पैसा लेंगे तब हम प्रवचन करेंगे। वो कभी उपदेश दे नहीं का, उपदेश देने का अधिकार नहीं। मैं कह रहा हूँ समान बात कह रहे, बोलो बेटा हम तो आए ओनली वो तो भूल गए दौरे से, आई एम ओनली पोस्टमैन, राइट इट इज ए दिस इज योर लेटर एंड राइटर इज। सीधी सीधी बात, हमारे ऊपर कुछ नहीं बोलना, यहाँ है तो बता रहा हूँ। पहला वितरागी का पहला दोष रहित भगवान होना चाहिए बताया है, उसके बाद प्रवचन का वो अधिकारी हो सकता है। लिखा है क्या नहीं भैया? ग्रंथ है सबके हाथ में, सुन रहे क्या? सो रहे तो इसमें देना, और हमारे को चंद से हमारी तरफ मत देखना, समंत भक्त से पूछ लेना, उन्हीं ने लिखा है। तो शास्त्र कैसा होना चाहिए? निस्वार्थी होना चाहिए। पैसा लेकर के जो उपदेश देगा वो उपदेश देने लायक नहीं है, उसका उपदेश भी सुनना भी। क्या करें महाराज तो आते ही नहीं, बार बार आते नहीं है तो पंडितों को लेके आते हो, विद्वान को लेते हो प्रवचन करने के लिए, तो पहले से ही उनसे पूछ लेना, साहब कितने पैसे लोगे, कितना पैसे लेंगे? हम सोचते हैं, उनसे कहना हम सोचते हैं, ऐसा नहीं भाई साहब आप जो देंगे वो लेंगे, ठीक है फिर आएंगे। महाराज जी नहीं मिले, कोई मुनि आरिका आचार्य पाले कोई नहीं मिले, तो उसके बाद की बात है, पहले नथिंग इज बेटर देन, बोलो ना, नथिंग इज बेटर देन, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ऐसा बोलो, ये कहिए, ऐसा खाओ ऐसा खाओ, खाना ही तो है। तो ऐसा है, नहीं मिले गुरु, इसीलिए उसको मान लिया गुरु, अब काम कर दिया शुरू है ना। वो गुरु नहीं हमारे मिले, इसीलिए वस्त्रधारी को भैया हम अंधे में काना राजा, अंधे में काना राजा बोलते, सभी अंधे बैठे, उसमें ये काम वाला है हम तुम राजा बन जाओ क्योंकि हम सब अंधे हैं। तो उसी में यहाँ पंडित जी आप थोड़ा जानते, आप ऊपर बैठो, हम सब नीचे बैठे हैं, बिठा दिया ऊपर, बिठा दिया। पैसा नहीं लेना चाहिए उपदेश देने वाले को, कभी भी नहीं लेना चाहिए। फिर भी जानबूझ करके मांग के लेते हैं तो उनको कभी भी पुण्य मिलता है क्या? बोलो, मिलता है। कभी भी ले करके धर्म करने वालों को पुण्य नहीं मिलता है, देख लेना। दे करके धर्म करने वालों को पुण्य मिलता है। बोलो,
रोज पुजारी रोज अभिषेक करता है आपके मंदिर में, समझ लो, और आप बोली शांति धारा की बोली लेकर के करते हो, बोली किसको ज्यादा? बोलो जल्दी। वो तो रोज शांति धारा का अभिषेक करता, पूजन करता है। आप लोग पैसे दे करके, बोली लेके पैसे दे करके करते हो, बोली किसको ज्यादा? क्योंकि आपने पैसे दे करके धर्म किया है, और वो कहता है भैया करना पड़ता है, या बीमार है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, फिर भी चलो भैया करो, नहीं करेंगे तो दूसरे दिन कमेटी वाले कहेंगे पूनम चंद जी शू करे गेट आउट कहे फिर बहाकाल दे के भैया फिर बाल बच्चे कहीं से पलेंगे, इसीलिए भैया करो, मन मार के बिना इच्छा के करते हैं। बोलो आप लोग शिखर जी सब लोग गए ना? शिखर जी गए तो शिखर में ट्रैवल्स में जाते हैं, कभी बस में ट्रैवल्स में जाते हैं ना, तो उसमें ट्रैवल्स वाला ड्राइवर साल में 3 बार 4 बार शिखर जी जाता है, और आप जीवन में 1 बार जाते हो, बोली किसको ज्यादा? बोली किसको ज्यादा जी? ड्राइवर को ना। किच क्या करते? 4 साल में 3 बार 4 बार जाने वाले को पुण्य नहीं, और जीवन में 1 बार जाए उसको पुण्य ज्यादा। किसको पुण्य? देख लो, सोच लो, ड्राइवर पैसे लिए बिना गाड़ी में पैर नहीं रखता, और मालिक गाड़ी का मालिक है वहां खड़ा है, आपसे कहता है पहला टिकट पैसा पहला दे दो, बाद में गाड़ी में चढ़ना, उसके बिना नहीं चढ़ना। और वही ड्राइवर खड़ा है, वो ड्राइवर चढ़ो ना, नहीं मुझे पहला पैसा दो बाद में छोड़ूंगा। वो पैसा लेके चढ़ता है और आप पैसा दे करके चढ़ते हो। और वहां देखो कभी कभी कंजेस्टेड हो जाता है, जगह नहीं होती तो एक दूसरों के खिंच खिंच के बैठते हो आप लोग, लेकिन ड्राइवर के लिए स्पेशल सीट, फुल सीट, और सबसे आगे बैठेगा वो, आप सब पीछे बैठे हो, सब पीछे बैठो, आगे वो बैठेगा, स्पेशल फुल सीट हो उनके लिए, स्पेशल सब ऐसा बढ़िया। और शिखर जी में जाओगे, शिखर जी के गेट के अंदर गाड़ी घुसेगी तो सबसे पहला कौन अंदर घुसेगा? ड्राइवर, सबसे पहला वही जाएगा। बस वहां गाड़ी जा करके घुमा के लगाएगा, बस साफ किस दिन जाना है मुझे बता देना, बस आएगा देगा, घूमेगा, चेली मस्ती करते रहेगा, जब ऊपर भी नहीं जाएगा बस नीचे का सब वंदना करेगा, देखेगा फिरेगा, फिर जब जाना है तो तैयार हो जाएगा। वो तो साल में 3 बार जाने के बाद भी उसको पुण्य नहीं, और जीवन में 1 बार आप गए हो तो भी उससे ज्यादा पुण्य कमाया। एक कारण क्या है इसके पीछे? व्हाट इज योर, इसके पीछे सेंस क्या है? जो यात्री जा रहा है उसे श्रद्धा है, आर्थिक उपार्जन के लिए जा रहा है, वो ड्राइवर पेट के लिए जा रहा है, और आप लोग पुण्य के लिए जा रहे हो, पुण्य कमाने के लिए जा रहे हो, वो पेट के लिए जा रहा है, और साथ साथ आप त्याग करके जा रहे हो और ग्रहण करके जा रहे हो, ले जा रहा है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, लेने वाले को पुण्य हमेशा कम रहता है, और देने वाले को, बोलो सही है कि नहीं? ज्यादा होता है कि नहीं? लेने वाले को हमेशा पुण्य कम होता है, और देने वालों को हमेशा। इसीलिए देने वाला कहाँ बैठता है? बोलो ना, हम दे रहे क्या? आप दे रहे, हम दे रहे, ले कौन रहे? अब आप कहाँ बैठे हैं? अब देने वाला, इसीलिए हमेशा देने वाला ऊपर होता है, लेने वाला नीचे होता है। यहाँ बात इतना नहीं है, हमारे चौकी की बात हो गई। अब आपके चौके में भी देखो, लेने वाला नीचे होता है और देने वाला ऊपर। हाथ वाला बड़ा क्या, नीचे हाथ वाला? बोलो जल्दी बोला, उसमें नहीं, ये तो सही, तो सच बोलना चाहिए, सत्य तो सत्य। बोलो उस समय नीचे हाथ वाला बढ़ाएगा, ऊपर हाथ वाला, बोलो जल्दी। ऐसा मत करो, कल से ऐसे करेंगे हम, तो नीचे हाथ करेंगे, आप ऊपर से लेना, ठीक है भैया? आप ऐसा गिलास पकड़ लेना, हम उठा लेंगे,
फिर ये तो ठीक है, पानी कैसे बताऊं? पानी कैसे हो? गिलास तो आप पकड़ लिया महाराज जी, आप ऊपर हाथ नहीं ऐसे नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता महाराज, आपसे ऊपर हमारा हाथ नहीं, हम ऐसे पकड़ेंगे महाराज, पकड़ लेना, ले लेना, ये तो बन सकता है, लेकिन पानी कैसे करेंगे? पानी ऐसा फेंको, मैं ऐसा करूंगा। ऐसा होगा क्या? नहीं, हो नहीं सकता है। जब कभी भी देने वाला हमेशा ऊपर रहता है, दे करके दान कर रहे और हम ले करके दान कर रहे। आहार लेते समय साधु को बहुत पुण्य कम होता है, कम पुण्य लगता है, और श्रावकों को साधा सबसे ज्यादा पुण्य लगता है आहार दान में, और साधु को सबसे ज्यादा कर्म निर्जला पुण्य होता है ध्यान में। हम लेने गए हैं इसलिए नीचे हटकर, अरे मैं तो क्या छोड़, चक्रवर्ती भी श्रावकों के हाथ के नीचे 1 घंटा करना पड़ता है मुनि मुनि पर। चक्रवर्ती तो छोड़ो, तीर्थंकर भी जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपके लिए निकलेंगे और आपके घर में आएंगे और क्या करेंगे? कैसे करेंगे? ऊपर करके क्या नीचे करके? हाथ नीचे करके। किसके नीचे? है ना महाराज, हमारे हाथ के नीचे आपका हाथ रहेगा, रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना? नियम है, उसमें क्या? नियम के विरुद्ध कोई चल ही नहीं सकता। ये तो तीर्थंकर है, इसीलिए इस तीर्थंकर को तो माँ के पेट में आने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप ऊपर से गिर जाएंगे, नहीं, प्रकृति का नियम है ये। तीर्थंकर भी हो तो माँ के पेट में ही 9 महीने रह करके ही जन्म लेना पड़ेगा। बाद में तुमको तपस्या में तीर्थंकर हो, भगवान हो जाओ, लेकिन भगवान जो वो बनना चाहते हैं उनको माँ के पेट से आना पड़ेगा, माँ के पेट में 9 महीने रहना पड़ेगा। नियम है, इस नियम के प्रकृति के विरुद्ध कोई जा नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि अन्य धर्मों में जैसे भगवान का अवतार होता है, भगवान का अवतार मतलब ऊपर से आ गए विमान लेकर के भगवान मिटाने के लिए सब पाप मिटाने, नहीं, हमारे यहाँ अवतार नहीं, हमारे यहाँ जन्म होता है, जन्म होने के बाद अवतार होता है, पार होता है। पहला लो जन्म, अब जन्म हुआ तो अवतार लो, संसार समुद्र से तार लो, अवतार नहीं अवतार लो, जन्म लो, पहला जन्म लेना ही पड़ेगा, ये नियम है। इसीलिए आप कितनी बड़ी बात कह रहे, बिना स्वार्थ के उपदेश देना होता है। तीर्थंकर कभी भी कुछ भी स्वार्थ नहीं लेते। हमने जो विद्यासागर महाराज की 40 साल लिखी है, 25 साल पहले, उसमें लिखा है, बिन मांगे तुम सब कुछ देते, बदले में कुछ भी नहीं लेते, तुम्हें देख कर हर अभिमानी हो जाता है पानी पानी। बिना क्या लेते, देखो तो हमारे दिगंबर गुरु कितना लेते हैं और कितना देते हैं। जो कुछ भी नहीं लेता है, जो कुछ भी नहीं लेता और सब कुछ देता है, वो भगवान तीर्थंकर कहलाता है। क्या? जो कुछ भी नहीं लेता है और सब कुछ देता है, वो तीर्थंकर भगवान अनंत कहलाता है। और जो थोड़ा लेता है बहुत देता है, वो आचार्य उपाध्याय साधु कहलाता है। क्या कहा? जो थोड़ा लेते हैं एक बार, 24 घंटे में एक बार, वो भी कभी कभी लेते के। परसों लिया था मैंने, परसों लिया था क्या, फिर भी 3 बार दिया है, ध्यान रखना। ये सब कर्जा है, हम भी लिख के रख रहे हैं, वो कर्जा कितना कर्जा है ध्यान रखना, सब कर्जा है तुम्हारे ऊपर, ध्यान रखना। दिया तो नहीं, बिना लिए भी 3-3 बार फ्री में दिया हूं, मैं दूंगा एनी टाइम। तो जो कुछ भी नहीं लेते हैं और सब कुछ देते हैं, वे अरहंत कहलाते हैं। और जो कुछ भी लेते भी नहीं और देते भी नहीं, वो सिद्ध कहलाते हैं। जो कुछ लेते भी नहीं और देते भी नहीं, वे कौन है? सिद्ध है। और जो लेते कुछ नहीं और देते सब कुछ है, वो कौन है? अरहंत है। और जो लेते तो कुछ लेते हैं, बहुत कुछ देते हैं, वो कौन है? संत है। संत है, संत में तीनों आ जाए ना, संत कह दो तो चल जाएगा, पर सिद्ध, फिर अरहंत, फिर संत, ठीक है ना? क्या होगा? पहला जो लेते कुछ भी नहीं, देते कुछ भी नहीं, वे सिद्ध भगवंत।
वो सिद्ध भगवंत जो लेते कम देते, लेते कुछ भी नहीं और देते सब कुछ, वो अरहंत। जो लेते कुछ और देते बहुत कुछ, वो संत। और अब जो लेते ज्यादा देते कम वो कौन है? वो श्रावक कहो अथवा पंडित कहो जो लेते ज्यादा देते कम, ये श्रावक है। और जो लेते ही लेते रहते, देते कुछ भी नहीं है, वो कौन है? रावण के अरे रावण के मत कहो भैया, रावण की कीर्तन करो के आने वाला है लेने के लिए, ये मत समझो। हाँ, तो कौन है? वो तो दुर्जन है, आतंकवादी है, लेता है सबको, सबका जान लेता है और सब कुछ लेके भाग जाता है, लेता कुछ नहीं, मात्र लेता ही लेता है। तो आ गए हिस्सा, तो जम गए हिस्सा बराबर, जम गए कैसा बैठे बैठे जमा दिया जम गए, लिख भी लिया आप लोगों ने, हमने अभी नहीं ले पाए, आप लोगों ने लेकर जाओ डायरी में, जम गए। तो ये बात कितनी अच्छी बात कही महाराज जी ने। तो शिल्पी ढोलक का उपदेश उदाहरण दिया है, जिस प्रकार ढोलक अपना मार खाता है, कष्ट सहन करता है, कितना कष्ट सहन करता है, कितना घंटों घंटों उसको मारता रहता है बेचारा। कभी कभी वो गर्म करना पड़ता है, ठंड में, मौसम में ठंडा हो तो आवाज नहीं आता है, फिर उसको गर्म करो तो नट लगता है, कसो कसो, जितना उसको कसेंगे उसका टन 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 आवाज आता है, कसो, फिर उसके बाद धमाधम मारता है। एक वो महाराष्ट्र का है, कभी कभी आया नहीं मौसम, मौका मिले तो कभी बुला देगा, संगीतकार एक है, जैन है वो, जय जिनेन्द्र कला मंच उसका है। वो थोड़ा सा आंखों से कम दिखता है उसको, लेकिन उसका लड़का भी गाता है, उसकी एक लड़की भी वो भी गाती है, वो बजाता है, आंखों से कम दिखता है, यार क्या बजाता है, बाप रे बाप, भयंकर बजाता है, दोनों हाथ से तो बजाता है, इतना ऐसा बजाता है, कान 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 फोड़ ही देता है उसके, इतना भयंकर बजाता है, 1-2 घंटे नचवाता है आप लोगों को, और लास्ट में दोनों हाथ से बजाते बजाते पैर भी लगाता है और बजाता है, कितना गजब का बजाता है वो, बहुत गजब का बजाने वाला है वो। तो ये इतना ढोलक बेचारा मार खाता है, हाथ से पैर से सब मार खाने के बाद बेचारा कुछ भी नहीं चाहता है आपसे। उसी प्रकार हमारे भगवान जी को बड़े बड़े उपसर्ग सहन किए, घोर घोर तपस्या करे, सब कुछ करने के बाद भी आपसे कभी नहीं कहा मेरे पास प्रभु ने, कभी कहा है ये मैंने कितना तपस्या की, कितनी तपस्या की, ये महीना कितना उपसर्ग सहन किया है, दुष्ट कपट ने कितना मुझे कष्ट दिया, कितना त्रास दिया, फिर भी मैं कुछ भी नहीं कहा, शांत होकर तपस्या किया है आप लोगों के लिए। बोलो, कीर्तन करने उपदेश दिया है, उससे आप लोगों के लिए दिया कि अपने लिए उसमें कुछ है? हाँ, उपदेश देने दिए बिना कोई मोक्ष जा नहीं सकता है, ऐसा नहीं है? बोलो भैया, नहीं है क्या? नहीं है ना? आपके यहाँ हो सकता है नहीं, जो महाराज बनेंगे उसको उपदेश देना ही पड़ेगा, उसके बिना मोक्ष है कैसे? नियम कोई है? कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं, अपने लिए आप मुनि बने हैं। हाँ, अगर थोड़ा सा कुछ कला हो समझाने की, और कोई भाई जो सुनने को इच्छुक है आ गए सुनने के लिए, तो कुछ सुना देना, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। कुंद कुंद ने तो स्पष्ट कह दिया, आधिदम कादवम, आत्मा का हित पहला, बाद में जनता का हित, बाद में दुनिया का कोई मतलब नहीं है। हम घर छोड़े हैं भाईंदर वालों को सुधारने के लिए, घर छोड़े हैं कि अपने आप को सुधारने के लिए? बोलो सही से बोलो, अपने आप को। काय को परेशान कर रहे हो तुम लोग? हमें यहाँ से आता है, दिमाग खराब करने वालों को परेशान कर रहे हो। मैं तो अपने पास, मैं तो डर के बाद खाऊंगा आराम से, जब जब स्वाध्याय करता रहूंगा, कोई मतलब नहीं हमसे। ठीक है महाराज, आप तो कर ही रहे हो, लेकिन जाते जाते हमें भी साथ लेते थे तो कौन सी तुम्हें परेशानी? गाड़ी तो जा रही, खाली गाड़ी जा ही रही है, तो साथ में हमें भी ले चलो ना, ले चलो ना, ले चलना चाहिए। आपकी गाड़ी जा रही है तो गाड़ी जा रही है तो दूसरा कोई बैठ जाए तो कोई पाप लगता है क्या? मैंने सुना था उत्तर प्रदेश में श्रावक है, उसने कहा था, सुनो जी कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, क्या कहा था उसने, कितनी बड़ी बात कहा, महाराज जी जब भी मैं मंदिर जाता हूँ 2 व्हीलर से जाता हूँ, कभी 4 व्हीलर से जाता हूँ,
लेकिन जब भी मैं जाता हूँ अकेला नहीं जाता हूँ, घर वालों को ले जाता हूँ। घर वाले नहीं भी हो तो रास्ते में जो भी दिखेगा, मित्र हो या कोई परिचित हो, अपरिचित भी हो, तो भी मैं गाड़ी में बिठा लेता हूँ। टू व्हीलर भी है तो मैं अकेला नहीं जाता, कोई ना किसी को कहाँ जा बैठो बैठो गाड़ी में बैठो, बिठा के ले जाता हूँ। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों करते हो? तेल तुम्हारा चलेगा और गाड़ी का टायर घिसेगी तुम्हारे, बेफालतू क्यों ले जाते हो? अपने अकेले जाओ ना भरने। नहीं महाराज, हम बनिया है, व्यापारी है, हम गुजरात के थोड़े, हम तो राजस्थान के उत्तर प्रदेश के व्यापारी है, हम तो बहुत दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाए भाई साहब, इसमें क्या लाभ है? महाराज जी आप समझते नहीं है, हम बहुत होशियार है। क्या मैं गाड़ी टू व्हीलर लेके जाऊंगा तो 2 पहिया घूमेंगे और 2 पहिया के नीचे जितने जीव मरेंगे मैं अकेले को लेके डबल पाप लगेगा। चल बेटा तो भाई तो आधा खा पाप एक पाई का से पहिया का पाप तू खा, एक मारा गया कि नहीं? ये दिमाग इसको बोलते दिमाग ना तो है नहीं, तो बुद्धू हो नहीं। हम हमारी गाड़ी तुम तो बेटा तुम्हें के बेटा हमारी गाड़ी है, ये तो मरो। अब कार लेके आए हो अकेले, 4 पहिया में पाप लग गए, 4 गुना पाप लग गए। वही 4 लोगों को बिठा देते तो 1 पहिया में मिलता, 8 लोगों में तो आधा पहिया करने जाना। तुम्हें जितना ज्यादा बिठाओगे पाप कम लगेगा, और इतने और फायदा क्या, तुम्हारा पाप हो गया कम, पाप हो गया कम। और उसको यहाँ प्रवचन में ले आओगे, प्रवचन सुनेगा तो 6% कमीशन और फ्री। उसको धर्म में लगाया 6% कमीशन और खा लिया तुमने। कितना लाभ है देखो, है क्या नहीं? अब कल से ऐसे करेंगे, अकेले गाड़ी कोई लेके बढ़िया मतलब है तो नहीं, किसी ना किसी को लेके आना, ये कला सीखो और कुछ भी नहीं। जैन धर्म बहुत मार्मिक धर्म है, कला सिखाता है, यहाँ कला सीखना है और कुछ भी नहीं है। तो जब भी आओगे तो अकेले गाड़ी से मत आना, 2-4 को लेके ही आना। नहीं भी आते तो साहब चलो तो हम छोड़ रहे ना, तुम चलो वहां तक तो चलो, भले आगे वो जाता हो, जान लोगों को समय नहीं है तो यहाँ तक लाके छोड़ो और जातो जान, तो कम से कम इतना तो पाप कम हो गया। आई समझ में कला नहीं आई? कला है ना, बहुत अच्छी बात है। आप अकेले भी आ रहे, गाड़ी भी नहीं है समझ लो, तो आप अकेले आ रहे, साथ में बच्चे को गोदी में ले आना वो भी एक सुनी मिलेगा शब्द तो कर सकते, करना चाहो तो, नहीं चाहो तो आपकी लीला अपरंपार है, हम क्या कर सकते है ना। हाँ तो ये उदाहरण इतनी बढ़िया दे करके आचार्य समर्थ महाराज ने बहुत सुंदर ढंग से कहा। तो एक बात इसमें एक बात है, इच्छा किसी की प्रकार है, मोहनी कर्म का नष्ट होने के कारण भगवान ने कोई भी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि जहां तक मोहनी कर्म होता है वहां तक इच्छा होती है। इसीलिए भगवान का मोहनी कर्म ही नष्ट हो गया तो किसी प्रकार की उनको इच्छा ही नहीं। अब दिव्य ध्वनि किसको बोलते हैं? उपदेश दे रहे हैं, दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तो दिव्य ध्वनि किसको बोलते हैं? केवल ज्ञान होने के पश्चात अरहंत भगवान के सर्वांग से एक विचित्र गर्जना रूप ओंकार ध्वनि कीर्ति है, जिसे दिव्य ध्वनि कहते हैं। किंतु कई आचार्यों का अलग मत है, कोई कहते हैं पूर्ण शरीर से दिव्य ध्वनि कीर्ति है ओंकार, इस प्रकार ओंकार पूरे शरीर से कीर्ति है, ऐसा कई आचार्य कहते हैं। किंतु कुछ आचार्य कहते हैं नहीं, जिन देव आपके पावन मुख से ही कीर्ति है, ऐसा कई आचार्य कहते हैं। इसीलिए दोनों आचार्य हमारे लिए माननीय है, पूजनीय है, वंदनीय है और सुननीय है। उनकी दोनों की बात सुनो, क्योंकि आपके पास कितने कान हैं? तो दोनों की सुनो। कान दोनों है, दोनों के सुनो। दुकान है तो दोनों की सुनो। ग्राहक को खरीद करने वाला ग्राहक आता है, उसकी भी सुनो, और तुम्हें माल देने के लिए आता है उसकी, जो दोनों आते हैं ना, वहां दोनों आते हैं दुकान में, माल बेचने वाला भी आता है और माल लेने वाला। इसीलिए तो 2 कान आपके पास, इसीलिए तो दुकान कहा उसको, इसलिए दुकान कहाँ है। मकान तो एक ही कान, मकान में 1 कान है, दुकान में 2 कान है। मकान में एक ही आता है, खाने वाले आते चले जाते हैं, लेकिन वहां दुकान में लेने वाले भी और देने वाले भी आते हैं, इसलिए दुकान है। तो भगवान की वाणी क्या कहते हैं? कोई कहते हैं
चलिए ऐसे सुनता निकलते हैं सर्वांग से, कोई कहते हैं एक ही मुख से ही मात्र फिरती है, इसको बोलते हैं दिव्य ध्वनि। क्यों दिव्य ध्वनि हो गई? आप लोगों के हम लोगों की ध्वनि दिव्य ध्वनि क्यों नहीं हुई? बोलो। यहाँ दिव्य ध्वनि क्यों नहीं कहा इसको? आप लोगों की वाणी, गुरु की वाणी को और संसारी प्राणी की वाणी को दिव्य ध्वनि नहीं कहा, और भगवान की वाणी को ही दिव्य ध्वनि क्यों कहा? क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि इसीलिए दिव्य हो गई हो कि मोह से रहित हो गई है, इसलिए दिव्य ध्वनि। मोहनी कर्म से रहित होने के कारण भगवान की ध्वनि दिव्य ध्वनि हो गई, निस्वार्थ होने के कारण वह दिव्य ध्वनि हो गई। और संसारी प्राणी जब भी बोलेगा तो कुछ ना कुछ स्वार्थ होता ही है।